पशुपति पारस को मिला हाजीपुर पर बीजेपी विधायक का समर्थन। जी हां, बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसी बीच बता दें आपको कि बीजेपी विधायक ललन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान को असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया है। बताते हैं आपको पारस और चिराग के बीच की जारी हुई जंग, पूरी खबर आपको बताते हैं, अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार, आप देख रहे बिहारी करेजा और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। बता दें आपको कि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। जी हां, इस बीच में बीजेपी विधायक ललन कुमार ने पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान को असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर चाचा भतीजा के बीच जारी संग्राम में एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। जी हाँ, बता दें आपको कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए सहयोगी हैं, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर दोनों आमने सामने हैं। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लोकसभा सांसद है, इसलिए वे अपनी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। इधर चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे के नाते अपने पिता के परंपरागत सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद है। जी हां, वे हाजीपुर सीट अपनी मां यानी रीना पासवान के लिए मांग रहे हैं। वे कई बार इस बात को कह भी चुके हैं और बता दें आपको कि चिराग का कहना है कि ये सीट उनके पिता की विरासत है, इसलिए इसका सही उत्तराधिकारी भी मैं ही हूँ। साथ ही आपको बताएं कि वहीं पारस का कहना है कि ये सीट उन्हें उनके भाई ने खुद से दी थी, इसलिए मैं अपने भाई का असली उत्तराधिकारी हूँ। इसी बीच भागलपुर जिले के पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार रविवार को इस विवाद में खुद पड़े। जी हाँ, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पारस को स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया। साथ ही बता दें कि बीजेपी विधायक ने तो चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग पासवान दलित विरोधी है और पासवान विरोधी है। चिराग को गठबंधन की राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि यह सीट रामविलास पासवान का परंपरागत सीट रहा है। जी हाँ, लेकिन अपने अंतिम समय में रामविलास पासवान ने इस सीट पर अपने भाई पशुपति पारस को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वे इस सीट से चुनाव भी जीते और केंद्र में रामविलास पासवान के निधन के बाद मंत्री भी बन गए थे। लेकिन अब इस सीट पर चिराग पासवान दावा कर रहे हैं और चिराग पासवान ने तो अपनी मां रीना पासवान को इस सीट से चुनाव लड़वाने की घोषणा भी कर चुके हैं। साथ ही बता दें आपको कि इस सीट को लेकर एनडीए के दोनों घटक दल अब हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। जी हाँ, चिराग की घोषणा के बाद पशुपति पारस ने पलटवार करते हुए कहा कि हाजीपुर में चिराग अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो हम भी जमुई में अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। बता दें आपको कि पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद है। जी हाँ, वहीं चिराग जमुई से सांसद है। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए गठबंधन के हम अस्थायी सदस्य हैं और विश्वासी सहयोगी हैं। कोई आदमी अभी आकर हुलुक हुलुक करता है, वो यानी चिराग पासवान कल एनडीए में रहेगा या नहीं, इसकी भी क्या गारंटी है। साथ ही आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो धड़ों में बट गई थी। जी हाँ, एक गुट का नेतृत्व पशुपति पारस कर रहे हैं तो दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथ में है। जी हाँ, दोनों ही फिलहाल एनडीए के पार्टनर हैं, मगर लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने आ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने दो टूक कहा कि यह यानी हाजीपुर हमारी धरती है, हाजीपुर से सांसद हैं और हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, यह मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। इसके बाद जिसको ताकत आजमाइश करना है वो करे। साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद पशुपति पारस ने ये बात कही। साथ ही बताएं कि फिलहाल चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर को लेकर जुबानी जंग तेज है। जी हाँ,
देखना ये होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। उधर बीजेपी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। बता दें आपको कि गठबंधन की बड़ी पार्टी होने के चलते उसका इस सियासी घटनाक्रम पर क्या निर्णय होगा यह भी अहम रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। आप बिहारी करेजा देख रहे हैं, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।